नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्लास 10th के अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें मैं पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियो डाल चुका हूं। वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट उनकी बना दी है। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट में उन वीडियो को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। और टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामर, इन सभी के क्वेश्चन आंसर यदि आप चाहें तो मैंने प्लेलिस्ट उनकी बना दी है, तो वहाँ पर जाकर उनको आप देख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय इन माय हाउस इन द पोएम। पोएम नंबर फर्स्ट में का है, पहला ही क्वेश्चन है ये, तो वहाँ पर जाकर आप देखिएगा, है ना। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हम मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, तो वहाँ पर आप इनको इनके आंसर देख सकते हैं। जैसे व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम, what are senses compared to, why does the poet want to light the lamp, what does the door of the soul suggest, what does darkness stand for in the poem, है ना। what does the speaker want the lord to touch him once, what does light stand for in the poem, what should we pray for। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सेक्शन सी की बात करें तो इसमें जैसे व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम लाइट द लैम्प ऑफ द आई लव, एक्सप्लेन दिस लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स, है ना। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, है ना। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन बहुत ही अच्छे से हमने हिंदी में एक्सप्लेन करके इस चैप्टर को पढ़ाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो टेक्स्ट बुक क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप इसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कर रहे हैं। जैसे पहला है, द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड, वे बच्चे ने अपने दिमाग में बना लिया ताकि वह कर सके, तो वो सर्वाइव कर सके, ही वुड सर्वाइव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है, द बॉय हैड टू वर्क कट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वांटेड टू, है ना। बच्चा मतलब कुछ काम बगीचे में काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? अपनी कोहनियों के बल चलने का प्रयास कर रहा था, उसके पैर पीछे पीछे घसीटते हुए जा रहे थे। तो वो क्या क्यों कर रहा था ऐसा? टू टेक पार्ट इन रेसलिंग कंपटीशन, क्या वो कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था? टू क्लाइम ए हिल, पहाड़ी पर चढ़ना चाहता था? टू स्ट्रेंथन हिज आर्म्स मसल्स, मतलब हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करना चाहता था? टू डेवलप लाइफ इन हिज लेग, है ना, वह अपने पैरों को में जान लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस लेसन में उसके साथ एक आग की दुर्घटना हुई थी जिसमें उसका कमर के नीचे वाला हिस्सा पूरा जल गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम ऑफ द लिटिल डिसेबल्ड बॉय हु लेटर रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, है ना। उस लड़के का नाम बताओ जो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति बना। तो वो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, द थिंग्स दैट हेल्प द बॉडी टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वाज, मतलब लड़के ने अपने अंदर ऐसी क्षमता प्राप्त कर ली थी कि वह दौड़ सके। तो वो कौन सी चीज़ थी? डेली मसाज, मतलब उसकी माताजी रोजाना उसकी मसाज करती थी। आयरन परसिस्टेंस, रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, ऑल ऑफ देयर। तो ये तीनों ही बातें ऐसी थी जिसकी वजह से वह अपने आप को दौड़ने में समर्थ कर पाया। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द वर्ड ऑफ द फ्रेजेस टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, मतलब खतरे की स्थिति में भी अपने आप को मतलब जीवन व्यतीत करना, तो उसको हम बोलते हैं सरवाइव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला है, द अपोजिट वर्ड ऑफ मोर्टल, मोर्टल का विलोम शब्द क्या है? कई बार वो क्वेश्चन में अपोजिट शब्द ना देते हुए यहाँ पर वो दे देते हैं एंटोनीम। क्या दे देते हैं? एंटोनीम। एंटोनीम का अर्थ भी विलोम होता है। तो मोर्टल का अर्थ होता है नश्वर, जो जन्म लेता है वो मरता है, उसको मोर्टल कहते हैं। और जो अमर रहता है, जो कभी नहीं मरता है, उसको मोर्टल कहते हैं, इमोर्टल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फायर है डिस्ट्रॉयड, मतलब आग ने उसके शरीर में कौन से अंग को नष्ट कर दिया था? द होल बॉडी, पूरे शरीर को। द लोअर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, निचला हिस्सा और बीच के हिस्से को। द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, कमर से नीचे के हिस्से को।
द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, मतलब शरीर के निचले हिस्से को उसने नष्ट कर दिया था आग ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द बॉय सर्वाइव, लड़के ने कैसे सर्वाइव किया, टू कंटिन्यू टू लिव, ड्यू टू हिज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इमोर्टल, द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी। तो बच्चा ने सर्वाइव सिर्फ ड्यू टू हिज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब उसका जो दृढ़ संकल्प था वो बहुत मजबूत था, इसलिए वो सर्वाइव कर पाया, अन्यथा वो मर जाता। क्योंकि उसकी मम्मी ने, है ना, उसकी माता ने, वो डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि ये मर जाना चाहिए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिपल, क्रिपल का क्या मीनिंग है? क्रिपल का हिंदी मीनिंग होता है रेंगना, मतलब एक व्यक्ति जो अपने पैरों से नहीं चल सकता हो उसको क्रिपल कहते हैं। जो रेंग रेंग कर चलता हो उसको क्या बोलते हैं? क्रिपल। तो अनेबल टू वॉक, टू रन, टू वॉक, टू क्लाइम ए हिल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा, अनेबल टू वॉक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड इन द लेसन सिमिलर इन द मीनिंग डिसेबल, डिसेबल का समानार्थी बताना है। सिमिलर के स्थान पर कई बार वो बोल देते हैं कि सिनोनिम बताइए, क्या बताइए? सिनोनिम। तो सिनोनिम का अर्थ भी क्या होता है? पर्यायवाची। तो डिसेबल का अर्थ होता है, देखिए, डेंजल मतलब होता है लटकना, क्रिपल मतलब रेंगना, आयरन परसिस्टेंट मतलब हमारे शरीर में लोह तत्व का होना, और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, तो इसका होगा क्रिपल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है, व्हाट हैड काज द डिसेबिलिटी टू द बॉय, मतलब लड़के में कौन सी डिसेबिलिटी थी? तो देखते हैं उसको क्या हुआ था। ही सफर्ड एन एक्सीडेंट वाइल क्रॉसिंग द रोड, मतलब वो रोड क्रॉस कर रहा था तो उसके साथ दुर्घटना हुई थी, या फिर ए ट्रक रेन ओवर हिम, कोई ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया था। ही गॉट बर्न्ड, या वो जल गया था। दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, वो आग में जल गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द प्रीफिक्स ऑफ नॉन, नॉन का प्रीफिक्स क्या होगा? सबसे पहले हमें यह समझना है कि प्रीफिक्स होता क्या है। प्रीफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग, मतलब किसी शब्द के पूर्व में कोई शब्द जोड़ा जाए तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो देखिए, नॉन में हम क्या जोड़ देंगे? यू एन जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा अननोन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड स्टेगमेंट, स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का अर्थ होता है रुका हुआ होना, जैसे टू प्रोड्यूस्ड यंगर वंस, गलत बात है। एन एरिया विच रिमेन्स वाटर लॉन्ग्ड, इनगल्फ या परसिस्टेंस, मतलब वह क्षेत्र जहाँ पर पानी ज़्यादा देर तक रुका हुआ रहे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, टू प्रोड्यूस यंगर वंस, है ना, तो ये होगा, देखो, स्लीप मतलब सोना, स्लम्बर मतलब नींद होता है, डॉन मतलब सुबह या भोर होता है, और ब्रीड का अर्थ होता है प्रजनन होना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड डेंजल, डेंजल का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? तो देखते हैं, टू हैंग और स्विंग प्योरली, टू हैव टू स्टे इन बेड, हैविंग प्रेम डिलिमिटेशन, ये सराउंडेड, कवर समबडी कंप्लीटली, तो इसका होगा, है ना, टू हैंग और स्विंग फ्रीली है, क्या है ये? फ्रीली, FREELY, फ्रीली, झूलना जिसको हम कह सकते हैं। हाउ डिड हर मदर हेल्प द बॉय टू रिकवर, माता ने बच्चे की रिकवरी में कैसे मदद की? तो उसकी माता जी उसकी डेली मसाज किया करती थी, है ना, तो इसमें होगा बाय मसाजिंग फिट, मतलब उसके पैरों की मसाज करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन द चाइल्ड वाज टेकन आउट ऑफ द फायर, लड़के को या बच्चे को आग से बाहर कब निकाला गया? मूव देन हाफ ऑफ हिज बॉडी वाज बर्न, जब उसके शरीर का आधा हिस्सा जल गया था। हाफ ऑफ हिज बॉडी वाज बर्न, है ना। अगला है, हिज इंटायर बॉडी वाज बर्न, नो बॉडी बर्न एट ऑल, तो उसको कब हटाया गया था? फिर से एक बार इसको देखते हैं, मूव देन हाफ ऑफ हिज बॉडी वाज बर्न, हाफ ऑफ हिज बॉडी वाज बर्न। अब ये दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है ना, तो इसमें मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, क्योंकि दोनों के सेम ही मीनिंग हो रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही रहेंगे, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पोर्ट बिलीट, ये है POT और बिलीट। पोर्ट बिलीट का अर्थ होता है सिगड़ी, है ना, सिगड़ी मतलब एक ऐसी सिगड़ी रहती है चूल्हा जिसमें यहाँ पर तो आग जलती है और यहाँ पर ऐसे स्टिक उसकी बाहर रहती है। ठीक है, देखिए,
हैविंग ए लार्ज स्टमक दैट स्टिक्स आउट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दैट कैन नॉट बी सीन हर्ड आर स्मेल, मतलब कोई ऐसी वस्तु जिसको ना देखा जा सके, ना सूंघा जा सके, ना सुना जा सके और ना ही स्मेल किया जा सके, तो वो होता है डूम्ड। सॉरी, ये क्या, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप लेसन नंबर 2 को देखिएगा और उसके लास्ट में ग्लोजरी है, तो उस ग्लोजरी में आप इस का आंसर देखिएगा, इसमें फर्स्ट या सेकंड है, दोनों में से आपको सही बताना है कि कौन सा है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी सीन हर्ड आर स्मेल। क्वेश्चन नंबर 20 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज एट ए फेयरली टेम्परेचर बट इन ए वे दैट प्लीजेंट, तो वो होता है वार्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है गिव द एंटोनिम ऑफ वर्ड डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट का विलोम शब्द क्या होगा। डिस्ट्रक्ट का अर्थ होता है विनाश करना और कंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है निर्माण करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड कोफाइन, कोफाइन का करेक्ट मीनिंग क्या है, तो हैविंग फॉर डिटर्मिनेशन टू स्टील द फायर अगेन, टू हैव टू स्टे इन बेड आर व्हील चेयर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, मतलब बिस्तर पर या व्हील चेयर पर रहना, पड़े हुए रहना। क्वेश्चन नंबर 23 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड टेरिबल, टेरिबल का सही मीनिंग क्या है, टू कंटिन्यू टू लिव स्पाइट ऑफ डेंजर, ये नहीं है। दैट विच कैन नॉट लव फॉर एवर, ये भी नहीं है। टू सराउंडेड समबडी कम्प्लीटली वेरी अनप्लीजेंट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, वेरी अनप्लीजेंट। क्वेश्चन नंबर 24 है गिव द एंटोनिम ऑफ वर्ड लोअर, लोअर का एंटोनिम क्या है। लोअर का अर्थ होता है निचला, जैसे एक ये कोई सी भी वस्तु है तो इसका जो ये हिस्सा है यहाँ से निचला, इसको बोलते हैं लोअर, तो इसका होगा अपर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, एंटोनिम विलोम पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 25 है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ वर्ड वीक, वीक का अपोजिट क्या है, तो वीक का अर्थ होता है कमजोर, तो इसका अपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हु इज ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के लेखक का नाम क्या है ना। तो ये भी आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, क्योंकि लेसन में लिखा हुआ है, तो ये आप खुद देखें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के राइटर का नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज द प्रीफिक्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का प्रीफिक्स क्या होगा, तो वो सेमी कंडक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ वार्म, वार्म का अपोजिट क्या होगा, वार्म का अर्थ होता है गर्म, तो इसका होगा कूल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोल्यूट, रिसोल्यूट का मीनिंग क्या है, तो रिसोल्यूट का मीनिंग होता है हैविंग फर्म डिटर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले यदि आप इसी प्रकार के वीडियोस चाहते हैं और आपकी इंग्लिश क्लास 10th की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ फ्रेज कनेक्टेड विथ मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट इज प्रोड्यूसेड बाय मसल कनेक्टेड विद द नर्व्स एंड कंट्रोल मूवमेंट, तो उसको बोलते हैं हम मोटर एबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको, मोटर एबिलिटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो और भी हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, मैंने हर चीज़ की प्लेलिस्ट बना दी है, चाहे उसमें टेक्स्ट बुक की बात करें, वर्क बुक की बात करें, ग्रामर की बात करें, है ना, सारी चीज़ें हम आपको कवर करा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।